बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी शीट सर्च सिस्टम और कैसे एक्सेल के अंदर हम कोई भी एक सेल में कोड या कोई नेम इंटर कर रहे हैं और किस शीट में है वो कलर से हाईलाइट हो और प्लस पूरा रिकॉर्ड उसका जो है डिटेल रॉ नीचे उसी शीट के अंदर फाइंड हो और प्लस फाउंड और नॉट फाउंड का मैसेज भी लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई मल्टी शीट डाटा होगा तो उसका एक मास्टर शीट में अलग अलग शीट से किस तरह से डाटा को फाइंड कर सकते हैं और शीट हाईलाइट हो जाए और फाउंड और नॉट फाउंड, ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसा सर्च इन्फॉर्मेटिव सिस्टम आपने पहले नहीं देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ डाटा बनेगा, जैसे हमारे शीट्स नेम है। अब शीट्स नेम के लिए हमारे पास पहले तो डाटा देख लें हमारे क्या है। शीट 1 पे एक डाटा है, इसमें शीट 2 पे डाटा है और इसमें शीट 3 पे। 3 शीट है, 4 हो 5 हो। अब आपकी इस तरह से शीट्स हैं, उसमें कोड है, कुछ कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट नेम कैटेगरी के साथ क्वांटिटी, प्राइस, सेल, कॉस्ट, प्राइस। अब इस तरह जो इनवाइस ट्रैक करते हैं यानी क्रेडिट डेट वगैरह जो क्रेडिट पे होती हैं कि भाई ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट्स वगैरह उनकी चाहिए, कस्टमर आईडी, या फिर इस तरह से जो रिकॉर्ड्स को देखना होता है हमें कि कौन से ईयर के हिसाब से अगर शीट्स बनी हुई है तो किस ईयर के अंदर ये डाटा मौजूद है या कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है वो। तो फ़िलहाल मैंने शीट नेम रीनेम नहीं करे तो मैं यहाँ पर शीट 1, शीट 2 इस तरह से जो ओरिजिनल शीट्स के नाम है वो मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ फॉर्मेट बनाने के लिए एक सेल छोड़कर। और फिर तीनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड यहाँ से। अब हम यहाँ पर कुछ एंट्री करेंगे और एंट्री के साथ यहाँ फार्मूला होगा और यहाँ पर फाउंड और नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए हमारा, और प्लस इधर जो होगा उस डाटा का रिकॉर्ड बना हुआ आए। तो रिकॉर्ड की हेडिंग जो डाटा की आएंगी उसको हम कॉपी, कंट्रोल सी, जो सिमिलर तमाम शीट्स में सेम हेडिंग्स हैं वो किसी भी एक शीट से आप कॉपी कर लें और कॉपी के साथ जो होगा वो यहाँ पर आप करेंगे पेस्ट जहाँ पे आपको डाटा देखना है। ठीक है जी। अब अगर आपको रैप करना हो तो यहाँ से आप हेडिंग बड़ी आ रही है, रैप में ले लें इसको। तो हम यहाँ मल्टी शीट में जो जाकर डाटा को देखना है वो हम यहाँ इस सेल में कौन सा फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर जो भी एंट्री कोड होगा उसका फाउंड नॉट फाउंड लिखा हुआ मैसेज यहाँ आए तो इधर हम इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन फार्मूला लगेगा। यहाँ रेंज शीट 1 पर जाएंगे, कोड से डाटा हमें चाहिए, ऑल कॉलम फुल कोड, कॉमा वापस क्राइटेरिया में चलेंगे शीट पे जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं और सेल क्लिक जहाँ पर कोड इंटर होगा। सेम इसी तरह सेकंड शीट और सेम इसी तरह थर्ड शीट पे सिलेक्शन बनेगी। तो या तो इसी को हम करेंगे कंट्रोल सी कॉपी, एक काउंट इफ ब्रैकेट फर्स्ट जो हमने लगाया है ब्रैकेट क्लोज प्लस और कंट्रोल वी सेकंड। अब इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो शीट 1 में हमने कोड कॉलम सेलेक्ट किया था वही शीट 2 में ए कॉलम है उसका। तो यहाँ से आप शीट नेम को कर देंगे 2, आपका जो भी रीनेम होगा शीट वो नेम आप देंगे। कॉलम सेम है तीनों शीट पे, ए कॉलम में है कोड तो यहाँ पर वही रहेगा कॉलम ए, और फिर ये ब्रैकेट भी क्लोज अगेन प्लस शीट 3 कॉपी किया हुआ है सिर्फ पेस्ट हो जाएगा कंट्रोल वी और इसमें शीट 3 हो जाएगा बस। और यहाँ पर हम ब्रैकेट काउंट इफ़ का क्लोज, तीनों ब्रैकेट काउंट इफ़ प्लस के साथ पहले क्लोज, और फिर यहाँ पर हम कंडीशन देंगे तीसरा जो लास्ट काउंट इफ़ था ग्रेटर देन हो 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर फाउंड लिखा हुआ आना चाहिए सेल में। अगर उसको तीनों शीट में से कहीं भी मिलेगा डाटा तो रिज़ल्ट यहाँ पर इफ़ कंडीशन से क्या प्रिंट होगा, फाउंड। और फिर अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर नॉट फाउंड और फिर इन्वर्टेड कॉमा इफ़ एक ही लगा हुआ है ब्रैकेट इफ़ का क्लोज एंटर। अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पर नॉट फाउंड। अगर आप चाह रहे हैं ब्लैंक तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन एक और लगाएंगे इस फॉर्मूले से पहले, बराबर ब्लैंक हो ये 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा या फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए, और लास्ट में इफ़ का ब्रैकेट क्लोज कर दिएगा बस। अब हम कोई भी कोड लिख रहे हैं फाउंड, यहाँ तक ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब किस शीट में है ये डाटा,
शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 4 है, शीट 5 है, शीट 1 है, तो वो कलर से हाईलाइट होनी चाहिए। अब इसके लिए भी सिंपल, फर्स्ट शीट सेल क्लिक करेंगे, शीट नेम जहाँ लिखा हुआ है सेल में, कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू रूल, यूज फार्मूला इक्वल काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर यूज फार्मूला में यहाँ पर इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, और शीट 1 पे ऑल कॉलम कोड सिलेक्ट कॉमा, और शीट 4 में जाएंगे वापस ये वाला सेल सिलेक्ट जिसमें हम कोड नंबर लिख रहे हैं, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ग्रेटर देन कर देंगे 0। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर साइन लगे हुए आएंगे, आपका जो सेल होगा वो सेल एड्रेस आ रहा होगा, ये इसी तरह रहेगा फार्मूला। और ग्रेटर देन 0 में क्या होना चाहिए, यहाँ से कलर मैं कर रहा हूँ इसको ग्रीन, फॉन्ट ब्लैक, बोल्ड, ओके ओके। अब देखें इसमें फाउंड शीट 1 में है तो ये कलर से हाईलाइट हो गया। सेम इसी तरह से इसके लिए भी ये स्टेप रिपीट होगा, न्यू यूज फार्मूला सेल, अब यहाँ से फिल कलर फॉन्ट बोल्ड, ओके ओके, यहाँ तक ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब कोई भी कोड अगर हम ऐसा एंटर कर रहे हैं जो जिस शीट में होगा वहाँ से वो फाउंड हो जाएगी कि भाई ये कोड इस शीट में है, शीट 3 में इस डाटा रिकॉर्ड मौजूद है आपका। अब डाटा कौन सा है इसका, यानी आईडी का रिकॉर्ड फुल हमें चाहिए यहाँ पे, तो फिर अब तीनों शीट में जिस शीट में रिकॉर्ड होगा उस कोड का वो यहाँ आ जाए, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल लेट फंक्शन, और डेटा को हम नाम दे रहे हैं डेटा, कॉमा, इसके साथ हम लगाएंगे वी स्टैक, और वी स्टैक होता है कंबाइंड डेटा के लिए, और यहाँ पर लगेगा फ़िल्टर ब्रैकेट ओपन, और फिल्टर से पहले इफ़ एरर भी लगाएं, अगर एन ए रिटर्न हो, यानी शीट 1 पे अगर नहीं है ब्लैंक एन ए रिटर्न कर रहा है तो इफ़ एरर से एरर हैंडल करेंगे। फिल्टर एरे पूछ रहा है तो डाटा में जाएंगे शीट 1, ऑल हेडिंग जहाँ से आ रही है फर्स्ट फुल कॉलम का रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे ए से जे, ठीक है जी, और फिर यहाँ से कॉमा लगेगा। अब इंक्लूड ऑल कॉलम कोड बराबर है किसके, शीट 4 में जाएंगे इस कोड सेल के, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फर्स्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 ब्लैंक और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा एरे 1 जो हम वी स्टैक के अंदर इफ़ एरर और फिल्टर लगा रहे हैं दोनों। ये फर्स्ट के लिए हो गया शीट कॉमा। अब सेकंड शीट में यही स्टेप आ जाएगा, इफ़ एरर से फिल्टर से पूरा फंक्शन कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। अब यहाँ पर सेम शीट 2 में भी यही रिकॉर्ड है हमारा, शीट 2 पे रेंज ए से जे तक कॉलम और कोड कॉलम ए, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला कंट्रोल सी से यहाँ से लेकर कॉमा तक सिलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, और फिर कंट्रोल वी कॉमा के बाद क्लिक, कंट्रोल वी पेस्ट, फिर कंट्रोल वी पेस्ट, सेम फार्मूला एज इट इज़ यही है। अब शीट सेकंड जो पेस्ट था उसमें नेम शीट जो होगा वो 2 करना है, यहाँ पे भी जो कोड कॉलम सेलेक्ट किया था फुल दोनों जगह शीट के नेम 2 और लास्ट में शीट 3 आ जाएगा नेम, और यहाँ पे भी शीट 3। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा इफ़ एरर वी स्टैक, यानी अगर हमें फर्स्ट शीट या सेकंड शीट में डाटा फाइंड नहीं हो रहा तो एन ए का जो एरर होगा वो इफ़ एरर यहाँ पर ब्लैंक करेगा, और प्लस जब 2 रॉ ब्लैंक होंगे यानी तीसरी शीट में डाटा है तो वो तीसरी शीट रॉ पे लाने के बजाय रिज़ल्ट फर्स्ट रॉ में प्रिंट करें। तो यहाँ पर कॉमा के बाद हम लगा देंगे इधर फिल्टर फंक्शन, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा और वी स्टैक का ब्रैकेट भी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, यहाँ कॉमा हटा के पहले ये वाला फार्मूला वी स्टैक भी क्लोज करना है। अब कॉमा लगेगा तो यहाँ पर लेट फंक्शन में यहाँ पर हम फिल्टर ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो डेटा डिफाइन किया था उसी डाटा को यहाँ पर ऐड करेंगे एरे में, फिल्टर की जगह कॉमा लगाएंगे। इंक्लूड में यहाँ पर हम इंडेक्स ले लेंगे, ब्रैकेट ओपन, अगेन डाटा नेम दे देंगे यहाँ पर। अब इधर इंडेक्स में रॉ नंबर हम स्किप कर रहे हैं, कॉमा कॉलम नंबर कर देंगे यहाँ पे 1, ब्रैकेट क्लोज, नॉट इक्वल ब्लैंक। अब यहाँ पर फिल्टर फंक्शन को इंडेक्स के साथ इंक्लूड में ऐड करेंगे इंडेक्स को, और यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे फिल्टर का भी क्लोज और लेट का भी क्लोज, एंटर।
तो अब देखें यहाँ पर इस तरह से डाटा फाइंड हो गया। अब कोई भी कोड हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे शीट 1 पे रिकॉर्ड मौजूद है, हाईलाइट हुआ आ गया डाटा, डबल क्लिक कर लें, ऑटो फिट। उसी हिसाब से शीट्स के जो नेम है वो आप बढ़ाएंगे और यहाँ से इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे इस तरह रख लेंगे। अब सिंपली हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर आपको कोड ऐड करना है। जिस शीट में वो डाटा होगा उसका नेम लिखा हुआ आ जाएगा। 50 कोड का डाटा शीट 2 पर है और ये उसका रिकॉर्ड है पूरा। अलाइन सेलेक्ट करेंगे, सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर। अब इसी तरह जो भी फाइंड करना होगा उसका कोड नंबर इंटर। अब ये मिसिंग है, ये नहीं है, तो यहाँ पर इसमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा। 100 शीट 3 पे फाइंड, ये रिकॉर्ड है उसका। तो मल्टी शीट सर्च सिस्टम कैसे बनेगा, एक बॉक्स को हमने शीट्स को फाइंड किया बॉक्स की मदद से और डाटा को भी फाइंड किया। तो ये आपको सैम्पल कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।